हाय बच्चों, एम के क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए आज हम पार्ट 6 सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी नंबर था उस सब को, जैसे आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्या आपको बारीकी से थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1, 2, 3 आप लोग अगर देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आपको जो उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं आएगा। अगर आप जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं, जाके आप जो है एम के क्लास महुआ सर्च कीजिएगा, आपको मुकेश सर के नाम से आपका चैनल है वो आ जाएगा, और पार्ट 1, 2, 3 आप देख लीजिएगा। आपको बारीकी से उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपको पार्ट 1, 2, 3 सबका हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ाया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपको जो है सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आज आपको जो है पार्ट 3 हम लेके आए हैं, जिसमें पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग के लिए आए हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, क्योंकि आपका सर जो है क्रैश कोर्स यानी टारगेट बैच आपका स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि हमारा बच्चा जिस पल का इंतजार कर रहा था कि जितना जल्दी एम के क्लास का मुकेश सर जो है आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए, आपका सर आपके लिए लेके आए हैं। और आपका यही काम है कि आपका जितना दोस्त है आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए उतना एनर्जी हमको मिलेगा, और आपका क्लास का जो है बारीकी से रेगुलर इसी तरीका से चलाते रहेंगे। चलिए पार्ट 6 आप लोग के लिए लाए हैं। आपको इस पर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहे हैं, यानी पूर्णांक संख्या पर आधारित प्रश्न। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्या पर आधारित प्रश्न। यानी उसमें आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको पूर्णांक संख्या पर रहेगा, उसके बाद परिमेय पर रहेगा, उसके बाद अपरिमेय पर रहेगा। तो देखिए पूर्णांक संख्या कहता है, यानी पूर्णांक संख्या कहता किसको है। जब तक आपको पूर्णांक संख्या पता नहीं होगा तब तक आपको उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा समझ नहीं है। पूर्णांक संख्या हम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होकर शून्य होते हुए धनात्मक की ओर जाता है, यानी पॉजिटिव की ओर जाता है, वह सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इस तरीका से आपको जो है एग्जाम्पल में हम बताए थे, वही चीज आपको जो है क्वेश्चन पर हम लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी पूर्णांक संख्या है, यानी कौन सी पूर्णांक संख्या पूछ रहा है। यानी पूर्णांक का मतलब है आपको माइनस से स्टार्ट होगा, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी माइनस से स्टार्ट होगा, 0 होते हुए प्लस की ओर चले जाएगा, वह सब पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आप माइंड में मेकअप कर लीजिए। और उस पर ऑप्शन पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 2/5। क्या इसमें माइनस आपको लगा हुआ है? नहीं, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, यानी बटा में है और माइनस नहीं लगा हुआ है, यानी परिमेय संख्या हो गया। यानी आपको गलत क्वेश्चन हो गया। आपका -10 कर रहा है, क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्या जो माइनस से स्टार्ट होते हुए 0 होते हुए प्लस की ओर जाता है वह पूर्णांक संख्या होगा, जिसमें आपको देखिए -10 है, माइनस लग गया, इसका मतलब पूर्णांक संख्या है, वाकई में सच है। यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। राइट आंसर तो हो गया, लेकिन आगे का ऑप्शन बचा हुआ है, उसमें क्या वो भी गलती है कि सही, उसको भी तो चेक करना अनिवार्य है। जैसे आपके √3 का रहा, अब जानते हैं दुल्हा वाला बात याद कर लो, दुल्हा की टोपी जिसके रूट लगल आता है, समझ लीजिए क्या कहलाता है, रूट लगल है और बढ़ करने पर बाहर नहीं है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसी रूट हो गया। 3 है, 3 का खंड नहीं होगा, क्योंकि 3 का जैसे खंड कीजिएगा, ये 3 का खंड कीजिएगा, 3 में 1 से लगेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 गुने 1, यानी आपको 2 नहीं मिला, बाहर नहीं। जैसे ही बाहर आ जाता तो पूर्णांक संख्या होता का है कि हम जानते हैं कि माइनस में भी होता है, 0 होते हुआ प्लस में होता है। अब बाहर जैसे आता 3 आ जाता, यानी प्लस में आ जाता, पूर्णांक संख्या में चले जाता। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो रूट में लग गया, यानी रूट का मतलब है अपरिमेय संख्या हो गया। जब अपरिमेय संख्या हो गया तो बातें गलती हो गई, इसलिए भी गलती हो गई। अब क्या कह रहा है, 0.5। क्या आप जो है पूर्णांक संख्या को दशमलव में कभी लिखे हैं? अगर दशमलव भी हटाएंगे तो घटा में चले जाएगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में चले जाएगा। माइनस नहीं लगा हुआ है, ना प्लस है, इसीलिए वह जो संख्या क्या हो जाएगा, ये भी आपको गलती हो जाएगा। इसमें सही राइट आंसर कौन होगा,
डी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर आपका हुआ। अब ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी पूर्णांक संख्या, सेम इसी पर आधारित है, निम्न में कौन सी पूर्णांक संख्या, आपको तुरंत बताएं पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक से स्टार्ट होकर शून्य होते हुए धनात्मक की ओर जाता है वो पूर्णांक संख्या होता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत बेहतरीन चुन के लाए आपके एग्जाम में टकराने के लिए। इसके लिए आप अपना मेहनत जारी रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। जितना आपका शेयर रहेगा उतना हमारा क्वेश्चन टॉपर लेवल के रहेगा। अब आगे देखिए, -2 फर्स्ट ऑप्शन देखें और -2 आ गया। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो माइनस से स्टार्ट हुए जीरो होते हुए धनात्मक की ओर जाता है, -2 दिखाई हो गया। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेकिन आगे भी ऑप्शन आपसे क्या कहता है, हो सकता है बी सी वो भी सही हो, बाद में ए और डी वाला ऑप्शन हो। इसलिए जब तक पूरा ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आप ओके नहीं करेंगे कि हमारा यही आंसर सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1/2, जैसी बटा में आ गया यानी p बटा q हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया, वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये भी आपको गलती हो गया। ऊपर 9 है वाकई में चलेगा, नीचे √3 है, इसका भी खंड करने पर बाहर नहीं, यानी रूट लग गया, यानी अपरिमेय संख्या, वह आपको जो है पूर्णांक संख्या नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका गलती हो गया। इस डी नंबर देख रहे 0.4 यानी दशमलव में आ गया। हम जानते हैं पूर्णांक संख्या कभी दशमलव में नहीं होता है, इसलिए डी आंसर ये भी गलती होगी। आपका राइट आंसर क्या है, आप भली बात आप समझ लिए हैं, -2 यानी निगेटिव में आ गया, मेरा राइट आंसर ए फॉर अमेरिका हो गया। नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन आप लोगों को भली बात समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझिए। जहां दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। 4 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन आपको है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं। अब इस पे क्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है का मतलब है जो माइनस में शुरू होते जीरो होते हुए और धनात्मक की ओर जाता है, वैसा संख्या के नहीं लेना है। यही क्वेश्चन आपको फंसाएगा, है वाला तुरंत देख के मार देगा, लेकिन वही में नहीं छुपल रहता है, नहीं तो स्पीड में तुरंत पढ़ लेगा, पता नहीं चलेगा है कि नहीं है। नहीं जैसी कहे मतलब है कि जो होता है वो बात उसमें नहीं चुनना है, जो नहीं आंसर है, जो अपवाद कह रहा है, नियम के उल्लंघन कर रहा है उसको। जैसे देखिए आपको -5 तो पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन यहाँ कहता पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं है मतलब है, उसको नहीं लेना है मतलब -5 हो गया, है यानी सही है, लेकिन गलती होता है कि पूर्णांक नहीं के लिए करा। ए भी 0, हम जानते हैं कि माइनस से शुरू होते हुए 0 से प्लस की ओर जाता है, ए भी है, इसलिए ए भी आपको गलती हो जाएगा। आपको 6 क्या, ए भी पूर्णांक संख्या का है कि पॉजिटिव में है, बटा नहीं है, इसलिए ए भी पूर्णांक संख्या गलती हो जाएगा। अब कौन नहीं है तो 2/3, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, हमको पूर्णांक संख्या पता नहीं है। तो जब सब तीनों पर पूर्णांक संख्या है तो कौन नहीं है, तो यह 2/3 नहीं है, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये सब जो बोलते हैं वह कोड भाषा है कि आपको याद करने में थोड़ा समझने में आसान होगा। अब आपको जो चौथा नंबर क्वेश्चन इसी पर सेम 3 नंबर पर आधारित चौथा नंबर है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। नहीं का मतलब समझ ले, जो है ओकरा छोड़ के जो नहीं ओकरा पकड़ लेना है, ढा लेना है। अब देखिए 2 पॉजिटिव में है तो पूर्णांक संख्या होगा, यानी ये भी गलती बात कह रहा है। कि 5 ये भी पॉजिटिव में पूर्णांक संख्या होगा, गलती कह रहा है। -5 है ये भी होगा, ये गलती कह रहा है। कि दशमलव में होगा पूर्णांक संख्या, है किसी की हिम्मत में बता देगा हाँ पूर्णांक हो तो है, नहीं होगा। दशमलव तोड़ेंगे तो बटा में जाएगा, परिमेय संख्या में आएगा, पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। आपको एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ आपको जो है समझाया जाएगा कि मेरा बच्चा जो है एकदम टॉपर लिस्ट में इस बार रहे। अब देखिए ये भी आपका जो है पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूर्णांक संख्या पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। आप लोग एक बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, एक बेहतर टीचर से पढ़ रहे हैं और आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाना है। चलिए अब पूर्णांक संख्या पर आधारित आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच। नेक्स्ट है परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न। परिमेय संख्या, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्लास 10th के लिए और 9th के लिए कितना महत्व है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप लोग भी भली भांति जानते हैं।
क्योंकि परिमेय संख्या कोई भी एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उगट लीजिए, 2 गो 4 गो 1 गो 2 गो अगर नहीं परिमेय से अगर पूछ लेगा क्वेश्चन तो हम पढ़ना ही छोड़ देंगे। इस तरीके से आप लोग जो है हर हाल में विश्वास कीजिए और एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन के हम लाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात अच्छा से समझ लीजिए, क्वेश्चन का मतलब नहीं कि परीक्षा में टकराए आपको 500 क्वेश्चन दे देंगे और ये वो पूरा बुक लिखा देंगे तो आपको क्वेश्चन आ गया, वह बात यहाँ नहीं होगा। जितना कम से कम क्वेश्चन में अधिक से अधिक टकरा जाए तब हुआ क्रैश कोर्स और टारगेट बैच इसको कहते हैं। ये नहीं कि मतलब पूरा किताब लिखा दिए, ऑब्जेक्टिव एगो विषय से आपको 1000 क्वेश्चन दे दिए, कहेंगे एमए से आ गया, कहेंगे क्रैश कोर्स हो गया, वैसा बात नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा, जितना एग्जाम में पूछता है उसे दुगुना से तिरगुना प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से ही मेरा क्वेश्चन लड़ेगा, फुल गारंटी है, 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग एकदम आपको जो है इस चैनल को के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपको एकदम शुरू से स्टार्ट कर दिया गया है, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले चलेंगे। आप अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई जरूरी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सर आपके लिए एकदम तैयार है। बस आप लोग एकदम समय से तैयार हो जाइए। डेली वाइज डेली आपको एक एक वीडियो अभी लोड किया जाएगा। जब आपका रुझान अच्छा रहेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ऐसी रहेगा और व्यूअर्स आप लोग अच्छा से अच्छा पूरा वीडियो देखिएगा, हमें लगेगा कि मेरा बच्चा पूरा से पूरा देख रहा है, तब आपके लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार क्लास आपको बढ़ाया जाएगा पर डे आपको, क्योंकि आपको एग्जाम आपको बेसी समय नहीं है। आपका जो अक्टूबर पूजे पाठ में खत्म हो जाएगा, दिवाली छठ पर्व लगते खत्म हो जाएगा, बच जाए को नवंबर दिसंबर जनवरी मात्र 3 महीना, उसके बाद जनवरी में प्रैक्टिकल सब होगा, ये समय आप लोग गुजरा जाइएगा। यानी आपके पास समय बेसी नहीं है, इसलिए आप लोग लग जाइए दिलो दिमाग को शांत करके और अपने चैनल को के साथ रहिए और आपका जो है इस बार रिजल्ट आपका जो है बोलबाला होगा, दबदबा रहेगा आपके रिजल्ट का। चलिए परिमेय संख्या पर आधारित आपका जो प्रश्न आपके लिए लाए हैं, नील में कौन सी परिमेय संख्या है? यानी परिमेय संख्या का मतलब है वैसे संख्या जो P/Q के रूप में हो। परिमेय के मतलब हुआ P/Q के रूप में हो, यह परिमेय संख्या कहलाता है। जहां Q does not zero, जहां Q does not zero मतलब बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, वह परिमेय संख्या को चुनना है हमें। अब देख लीजिए नील में कौन सी परिमेय संख्या है, तो जब जानने की परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में या परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात रूट में हो, अब वर्ग करने पर बाहर न आए, अंदरे रह जाए, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब समझिए कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है। अब देखिए 1/2 बटा में आ गया, यानी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, इसलिए ये आंसर सही हो गया। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब आगे भी ऑप्शन है भाई लोग, देख लीजिए √2। अब 2 के आप खंड कीजिएगा तो जीवन में बाहर निकलेगा, ये 2 है, एकरा खंड अगर हम कह रहे हैं 2 से 1 तो देखिए कि 2 गुने 1 2 गो मिल रहा है, हम जानते हैं कम से कम 2 गो मिले तब बाहर, 9 मिल रहा है, इसका मतलब कि अंदरे रह जाएगा। जब अंदरे रह गया तो अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √2 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। हमको कह रहा है परिमेय संख्या बताइए, आई है अपरिमेय संख्या। बात तो नियम के उल्लंघन कर रहा है, बतवा गलती है, हमारे नियम पढ़ना चल रहा है, तो गलती है तो गलती कर दीजिए ना, कौन जरूरी है टेंशन लेने की। अब देख लीजिए पाई बहुत ही सुंदर क्वेश्चन में सेट किया गया। पाई क्या है? आपको नोट में लिखा है, मेरा क्लास का जो है आपको जो है थ्योरी क्लास आप देखेंगे तो समझ में आएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, एकदम परीक्षा में पूछ ले कितना भी क्वेश्चन। पाई क्या? तो अपरिमेय संख्या, उसका मान पूछ देगा तो परिमेय, और पाई पूछ देगा तो अपरिमेय। तो पाई ऐसे ही अपरिमेय हम जानते हैं, पूरा याद किए हुए हैं, इसलिए बात गलती हो जाएगा। अब 2√2 एगो अंदर है एगो बाहर, तो अंदर वाला बाहर ना भेज देता है, बाहर वाला अंदर ना जा देता है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर है वो परिमेय संख्या, अंदर है वो अपरिमेय संख्या। 2 है जो बाहर खंड होके नहीं आएगा, इसीलिए जो बाहर यानी परिमेय और अपरिमेय को बताए कि जो गुना में रहेगा 2 गुने √2, यानी परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर अपरिमेय संख्या ही निकलता है, इसलिए 2√2 भी अपरिमेय संख्या। अब वाकई में आपको समझ में आ गया, हमारा जो ए फॉर अमेरिका एकदम राइट आंसर था 1/2। √2 अपरिमेय था, गलती था। पाई अपरिमेय था, गलती था। 2√2 अपरिमेय था, गलती था। हमको पूछा था परिमेय संख्या, 1/2 परिमेय संख्या जो बटा 2 है। आगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
छठा नंबर क्वेश्चन यानी में कौन सी परिमेय संख्या है, सेम उसी पे क्वेश्चन है, आपको छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने हम नहीं देंगे। इनमें कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय का मतलब देखिए जो पी बटा क्यू के रूप में जो रूट के बाहर हो, खंड करने पर बाहर आ जाए। देखिए ऊपर रूट 2 है और नीचे 4 है, तो मान लिया जाए ऊपर रूट 2 है तो 2 के खंड करने पर तो ना निकलेगा, और नीचे रूट 4 है। अगर 2 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, और रूट 4 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 2, ऊपर 2 के 2 रह जाएगा, नीचे 2। लेकिन आपको पूरा आया नहीं, बाहर आया, ऊपर वाला रूटे 2 में है, नीचे वाला बटा 2 में। तो आपको क्या बताते, यदि परिमेय संख्या जोड़, यदि परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, सब संख्या को अपरिमेय संख्या बना देता। वही बात यहाँ है, रूट 2 बटा 2 यानी भाग में ऊपर अपरिमेय संख्या, नीचे परिमेय संख्या, इक्वल टू अपरिमेय बना दिया। ये बात यहाँ है। अब देखिए रूट 2 बटा रूट 4, ये रूट 2 आ जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, लेकिन तो यो आपको अपरिमेय रह जाए, इसलिए गलती हो गई। अब रूट 9 बटा 2 आप जानते हैं, क्या जानते हैं देख लीजिए। देखिए रूट 9 है अब बटा 2 है, 9 को 3 गुने 3 जानते हैं, अब बटा 2 ये ना जानते हैं। अब 9 देखिए आपको जो है 2 को सेम मिल रहा है तो बाहर ही, नहीं मिल रहा है तो अंदर। आज जब बटा में बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया, बात सही है ना। हाँ देखिए तो बाहर ही, अब इसको खंड करके अलग देखना होगा, तो रूट 9 बटा 2 बाहर आ गया यानी परिमेय संख्या हो गया। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब देखिए गुना में है, एगो बाहर एगो अंदर, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। का है कि 2 आपको जो है परिमेय और अपरिमेय जब गुना होता है तो अपरिमेय हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलती हो गया। अब देखिए आपको पढ़ाए थे, यदि परिमेय संख्या जोड़ में, परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, गुना में आ जाए, भाग में आ जाए, उस सबको अपरिमेय बना देता है। वही बात यहाँ है, 5 माइनस रूट 7 कथी बना दिया, अपरिमेय संख्या बना दिया, इसलिए ये बात गलती है। अभी में सही कौन है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। का है कि सब रूट के बाहर आ गया है, एक को वो नहीं है, ना ऊपर ना नीचे कहीं, ना दाहिना ना बायां कहीं है, सब बाहर आ गया यानी परिमेय। और रूट के अंदर कोई एगो रह गया, चाहे बटा में रहे, चाहे गुना में रहे, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाव में रहे, कुछो में रहे तो वह परिमेय। हमको उम्मीद है कि आपको परिमेय 100% समझ में आ गया। इसके लिए आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी पी बटा क्यू के रूप वाला को नहीं लेना है, परिमेय नहीं है तो जो बचेगा से दूसर कोई संख्या लेंगे। अब देखिए इनमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, 5 बटा 7 जो इसी ही बटा में है, ये इसी ही पी बटा क्यू आ गया परिमेय है, ये नहीं होगा, ये गलती कह रहा है। अब देखो रूट 4 बटा 16 बड़ा होशियार क्वेश्चन है। रूट 4 बटा 16 क्या होता है, रूट 4 बटा रूट 16। अब देखिए 4 को खंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 हो जाएगा, और रूट 16 को खंड कीजिएगा तो 4 गुने 4, ऊपर 2 है तो एगो बाहर, नीचे एगो है तो 4। अब 2 बटा 4 आ गया, बाहर आ गया तो परिमेय हो गया, यानी यहो कहता है बात गलती। का है कि परिमेय संख्या नहीं है से चुनना है से करा न, बहुत कान खोल के सुन लीजिए। अब आगे देखिए 2√3 किताब जान रही है, बाहर परिमेय अंदर अपरिमेय, 3 खंड होने पर बाहर रहबे नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, एगो अपरिमेय हो जाएगा। यहो बात गलती है, यानी आपको परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए रूट 4 बटा 2 ये क्या है, परिमेय संख्या क्या है, आपको जो है रूट 4 बटा 2 ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, यानी आपका जो है ये भी परिमेय। अब देखिए परिमेय कौन कौन आया, देखिए ये बाहर आ गया, ये भी परिमेय हो गया, ये नहीं आया, ये 4 बटा 16 ये भी परिमेय आएगी, बाहर हो गया तो ये भी परिमेय हो गया, ये नहीं आया ये भी। इसका मतलब सही कौन तुम्हारा 3 गो आया, 5 बटा 7 परिमेय है, बी भी रूट 4 बटा 16 परिमेय है, आपको रूट 4 बटा 2 भी परिमेय है। कौन नहीं है, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, 2√3 आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको निम्न में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, सेम वही पर है, परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय तो चुन लीजिए ना अगर ऑप्शन में रहेगा तो। देखिए रूट 9 बटा 2 जो इसी एक खंड कीजिएगा तो 3 गुने 3 या बटा 2, 3 बाहर और 2 बाहर तो परिमेय हो गया। हमरा एकरा छोड़ के लेना, परिमेय के छोड़ के लेना। अब परिमेय को छोड़ के पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो इसी अपरिमेय संख्या हो गया आपको।
ई देखिए 1/5 क्या हो गया, बटा में हो गया, यानी परिमेय संख्या ऐसी हो गया। तो आपको ई परिमेय हो गया, ई परिमेय हो गया √25/3। 25 को आप 5 खंड कीजिएगा, 3 बाहर। तो देखिए बाहर कौन कौन निकल गया परिमेय, जो ना निकला हुआ परिमेय। अब देखिए इहो बाहर निकल गया परिमेय, इहो बाहर निकल है परिमेय, इहो बाहर है परिमेय। अब परिमेय नहीं है तो दिखाई दे रहा है क्या, पाई। पाई हम जान रहे हैं ऐसी है परिमेय, जिससे कि आपको B4 बंग इज द राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको और परिमेय संख्या पर आधारित भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब आपको जो है अपरिमेय संख्या आपके लिए आप कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग के लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुनवा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग जो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आप क्लास को बने रहिए। देखिए अपरिमेय संख्या पर आधारित, अपरिमेय संख्या मतलब समझ में जो P/Q के रूप में उसको नहीं लेंगे, जो रूट में हो वर्ग करने पर बाहर निकल नहीं जाए, निकल गया तो परिमेय, न निकला तो अपरिमेय। अब देखिए इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, पता कहता अपरिमेय संख्या है मतलब परिमेय के छोड़ के लेना है। अब देखिए 3/2 क्या है, परिमेय है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 ये भी बाहर है, एक बटा में कुछ होता हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 3 बाहर है, √2 अंदर है, 2 के खंड होगा नहीं हो, 2 गुणे 2 रह जाएगा, यानी एगो बाहर एगो अंदर, तो मिला के अंदर वाला बात हो जाए, यानी परिमेय को अपरिमेय से मिलाने पर अपरिमेय बन जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हमारा। अब देखिए √4 है, तो √4 को खंड कीजिएगा तो 2 गुणे 2/2, एगो 2 बाहर एगो 2 बाहर, काट देंगे तो 1/1। ये भी आपको क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए a यानी 3/2 भी परिमेय, 3/1 भी परिमेय, √4 को खंड किए तो 2/2 कट के 1/1, ये भी परिमेय। बाहर कौन सब बाहर निकल गया, कौन बाहर नहीं निकला, नहीं, C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर आपका। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए। इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, सेम वही बात है, कौन अपरिमेय, जो रूट में हो वर्ग करने पर बाहर नहीं आए, वही अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √4 को आप खंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 2 बाहर चले आया, जैसे ही बाहर आ गया तो अपरिमेय नहीं है, परिमेय हो गया। अब देखिए गलती हो गया, √5 का मतलब 5 को खंड कीजिएगा तो नहीं, 5 गुणे 5 रह जाएगा, इसलिए आपका B4 बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, C यानी 2/3 आंसर, यानी C यानी बटा के रूप में, यानी परिमेय संख्या हो गया, आपको ये भी गलती हो जाएगा। आगे √4/2 इसका भी खंड करेंगे तो 2 बाहर आ जाए, 2 काट देंगे तो 1 आना कुछ तो बटा में 1 होता है, ये भी आपको जो आपको परिमेय संख्या हो गया। अब आपका जो राइट आंसर क्या हो गया, √5 हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, √5 हो गया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए लाए, इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए अपरिमेय का मतलब रूट में हो वर्ग करने पर बाहर नहीं है, √11 क्या है, √11 ये अपरिमेय संख्या है। हमको क्या पूछ रहा है, नहीं है, मतलब सब अपरिमेय संख्या छांट लीजिए पहले, तो जान गए कि √11 अपरिमेय संख्या है। √15 है, √15 को जैसे तोड़िएगा तब 15 को तोड़िएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 को ना मिला तो बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √25 है तो बाहर निकला वो 5 हो जाएगा, फिर 9 है तो 3 हो जाएगा, बाहर निकल गया। ये भी आपको जो 2 बाहर है, √3 अंदर है, तो अंदर एक अंदर आ जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन कौन अपरिमेय है, ओकरा छोड़ के अंदर ओकरा धाले। √11 है, एकरा अपरिमेय, इसको छोड़ दीजिए। √15 है, इहो अपरिमेय छोड़ दीजिए। रूट आपको जो है 2√3 इहो अपरिमेय छोड़ दीजिए। तो धा केकरा लेना है, C नंबर ऑप्शन को धा लेना है। कौन ऑप्शन, C नंबर, यानी C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। √25 गुने √9 आपको अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बाहर आ गया, परिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर पे भूले नहीं, क्योंकि एक ही चीज से आप लोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका एनर्जी ही मेरा एनर्जी है, और मेरा एनर्जी आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर रहेगा। कमेंट कीजिए जहां आपको दिक्कत होगा, और आपको हमारा उम्मीद है कि 12 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़ा जा रहा है, इसको आपको कमेंट में राइट आंसर कौन होगा से आप कमेंट में दीजिएगा, कि कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। आज आपका जो है पार्ट 6 यानी रियल नंबर से अंतर्गत जो भी थ्योरी वाइज पार्ट 1, 3 था, उसी तरीका पर आपको पार्ट 1, 3 पर जो है पार्ट 1 to 3 पर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब दे दिए हैं, और आपका जो है क्लास इसी तरीके का बना हुआ रहेगा। और नेक्स्ट डे आपको जो है आपका बुक NCERT बुक जो होता है उससे रिलेटेड 1 नंबर चैप्टर से हम उठाएंगे
और अंतिम 16 नंबर चैप्टर तक करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम आपसे उसमें से उठा के, और एक एक क्वेश्चन जो हमारे बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने वाला जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन का निकालेंगे वहाँ वहाँ हम पहुँच के पहले आप लोग को निकाल के हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जो है इसको जो है कम से कम आपको जो आज से कल तक में 200 प्लस सब्सक्राइबर कीजिए और आपका कल से बुक आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।